मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन देवर, जनपद मैनपुरी के डिजिटल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वस्तु विक्रय अनुबंध क्या है, वस्तु विक्रय क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि विक्रय और दान में क्या अंतर है, विक्रय और दान में अंतर, विक्रय और वस्तु विनिमय में अंतर, साथ ही विक्रय और भाड़े पर खरीद का ठहराव या किराए खरीद में अंतर। ये तीन अंतर मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहला अंतर है विक्रय और दान में अंतर। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति कोई चीज़ बेचता है तो उसके बदले में कुछ उसे प्रतिफल प्राप्त हुआ करता है। अगर प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तो वो विक्रय होता है। और ऐसा हस्तांतरण या दान जिसके बदले में कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि हम स्वामित्व का हस्तांतरण उस व्यक्ति को कर रहे हैं, तो इसे दान कहते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें कि ऐसा हस्तांतरण जो निःशुल्क होता है, बदले में कुछ नहीं दिया जाता है, दान कहलाता है। अगर बदले में कोई प्रतिफल स्वरूप कुछ दिया जाता है तो वह विक्रय कहलाता है। तो ये तो रहा विक्रय और दान में अंतर। अब विक्रय और वस्तु विनिमय तथा विनिमय में अंतर। डिफरेंस बिटवीन सेल, बार्टर एंड एक्सचेंज। तो विक्रय अनुबंध में सदैव मुद्रा में ही होना अनिवार्य होता है। हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो नगद पैसा देते हैं, रुपया देते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय में क्या होता है, वस्तुओं का आपस में अदला बदली, यानी जबकि वस्तु विनिमय में प्रतिफल में न होकर किसी अन्य वस्तु के रूप में होता है। यानी वस्तु विनिमय में मुद्रा न होकर वस्तु का वस्तु के ही रूप में विनिमय होता है, अदला बदली होती है। और जब मुद्रा के बदले में भी मुद्रा का प्रतिफल होता है तो भी हम इसे विनिमय कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया और उसने 2000 का नोट दिया कि हमें खुले दे दो, तो मुद्रा आई और हमने बदले में मुद्रा दी। आप कहेंगे ये तो लेन भी हो गया और देन भी हो गया, लेकिन इसमें हमने कोई लाभ नहीं कमाया। मुद्रा के बदले में मुद्रा दे दी तो ये हमारा विनिमय कहलाएगा, क्योंकि मुद्रा जो वस्तु थी उस मुद्रा के बदले में हमने मुद्रा दे दी। अतः जहाँ प्रतिफल आंशिक रूप से मुद्रा के बदले में या आंशिक रूप से वस्तु के बदले में होता है तो उसे विक्रय अनुबंध ही कहते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विक्रय जब वस्तु के बदले में हमें कुछ नकद धनराशि प्राप्त होती है तो विक्रय अनुबंध होता है। और जब मुद्रा के बदले में ही मुद्रा या वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती है तो हम इसे विक्रय नहीं कहते बल्कि वस्तु विनिमय कहते हैं। अब तीसरा अंतर मैं आपको बता रहा हूं, विक्रय और किराया क्रय के ठहराव में अंतर। किराया क्रय, हायर परचेज। अब होता क्या है, जब कोई वस्तु बेची जाती है, विक्रय में वस्तु बेची जाती है तो तुरंत स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है। जैसे ही आपने वस्तु खरीदी आप उस संपत्ति के स्वामी हो गए। लेकिन हायर परचेज में तब तक आप मालिक नहीं होते हैं, स्वामी नहीं होते हैं, जब तक कि आपने उसकी अंतिम किस्त, किसकी, उस संपत्ति के मूल्य की अंतिम किस्त अदा नहीं की है। तो ये अंतर है हस्तांतरण का। स्वामित्व हस्तांतरण विक्रय में तुरंत हो जाता है और
किराया क्रय में कब होता है? अंतिम किस्त देने के उपरांत। दूसरा, क्रेता द्वारा उपयोग और पुनः विक्रय। ये आधार है हमारा कि क्रेता उसका उपयोग स्वयं कर सकता है और पुनः बेच सकता है। ऐसा विक्रय में होता है कि जैसे हमने आज चीज़ खरीदी, सपोज करो मैंने टीवी खरीदी, टीवी जब खरीदी हम उसे देख भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, और अगर वक्त आएगा तो हम उसको बेच भी सकते हैं। लेकिन किराया क्रय पद्धति में क्या है कि वस्तु का उपयोग क्रेता कर सकता है, लेकिन अंतिम किस्त चुकाने के बाद ही दूसरे व्यक्ति को बिक्री कर सकता है। और यदि इससे पहले वो बेचना चाह रहा है तो उसको विक्रेता से अनुमति लेनी होती है। दूसरा, वस्तु को लौटा। विक्रय अनुबंध में क्या होता है कि सभी शर्तों को पूरा हो जाने पर क्रेता वस्तु को लौटा नहीं सकता है। जैसे आपने कोई चीज़ बेच दी और सभी मानक पूरे हो गए, आपने पैसा ले लिया, चीज़ दे दी, अब वो थोड़ी देर के बाद आए, बोले नहीं अब इसे वापस कर लो, तो विक्रय में वापस का कोई कॉलम नहीं। कब होता है? जब क्वालिटी खराब हो, जो बताया गया उसके अनुरूप ना हो, या कोई विशेष परिस्थिति हो, अन्यथा जो चीज़ एक बार बिक जाती है वो वापस नहीं होती। जैसे आप कपड़ा खरीदने गए, अगर कपड़ा खरीद के लाए और वो साड़ी आपकी कटी निकल गई तो बदलेगा, आपका वापस भी करेगा। लेकिन आप पसंद करके लाए और कोई उसमें कमी नहीं है, फिर भी हम नहीं लेंगे, तो वापस नहीं करेगा। लेकिन किराया क्रय पद्धति में क्या है कि भाड़े पर लेने वाला या किराया क्रय पद्धति पर खरीदने वाला एक ही बात है, किसी भी समय लौटा सकता है। कैसे कि वो किस्तें देना बंद कर देगा, और जैसे ही वो किस्तों का भुगतान बंद कर सकता है तो वह वस्तु को विक्रेता वापस ले लेता है। अनुबंध का रूप। अब चौथा पॉइंट आता है, अनुबंध का शुद्ध स्वरूप केवल विक्रय ही होता है। हमने पैसा दिया और बदले में वस्तु ली, और बेचने वाले ने पैसा लिया, बदले में वस्तु दी। लेकिन इसमें क्या होता है किराया क्रय पद्धति में, इसमें विक्रय और किराया पद्धति दोनों का एक मिक्सचर होता है, सम्मिश्रण होता है। क्योंकि अगर वो किस्त देना बंद कर देता है तो विक्रेता को अधिकार है वह संपत्ति को वापस ले ले। मूल्य का भुगतान। अब अगला पॉइंट आता है, अंतर का आधार हमारा एक मूल्य का भुगतान। विक्रेता ने किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेची और कुछ पैसा उधार हो गया, तो वह संपत्ति वापस नहीं ले सकता है, बल्कि उसके लिए वह न्यायालय में क्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन यदि किसी किस्त का भुगतान किराया क्रय में किसी किस्त का भुगतान नहीं मिला है तो विक्रेता से वह वस्तु वापस ले सकता है। क्योंकि किराया क्रय पद्धति में अनुबंध जब होता है तो कहा जाता है कि मैं बराबर किस्तें समय अनुसार चलाऊंगा। अगर किस्तें टूट जाती हैं तो विक्रेता को अधिकार होता है कि वह संपत्ति को वापस ले दे, और जो पैसा उसने लिया है उसको किराया समझकर वो जब्त कर सकता है विक्रेता। अब मूल्य। अगला मूल्य हमारा, इसमें अनुबंध के साथ या निर्धारित अवधि में सुपुर्दगी के साथ वस्तु का पूरा मूल्य दिया जाता है। जैसे कोई चीज़ 10,000 की है तो या तो उसी समय दे दिया जाएगा, या ये कह दिया जाएगा ठीक है आप 8,000 अभी ले लो, 2,000 या 3,000 हम आपको आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है किराया क्रय पद्धति में, इसमें शुरू में ही किस्तें बांध दी जाती हैं और उन किस्तों पर ब्याज भी लगाया जाता है। तो ब्याज सहित जो बनती हैं किस्तें उनको रेगुलर वे में यानी लगातार कंटिन्यूअस आपको चलानी है। अगर आप नहीं चलाते हैं तो विक्रेता संपत्ति को वापस दे, क्योंकि आप किराया क्रय पद्धति में आप स्वामी होते ही नहीं हैं, बल्कि कौन होते हैं
आप तो ये रेंट पर चलाते हैं, जब तक अंतिम किस्त नहीं देते तब तक विक्रेता ही उस वस्तु का स्वामी होता है। दूसरा, संपत्ति या वस्तु का स्वभाव। ये विक्रय किसी भी चल संपत्ति हो या अचल वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, विक्रय किया जा सकता है, यानी बेची जा सकती है। लेकिन किराया क्रय पर सामान्यतया स्थायी या महंगी वस्तुओं का ही विक्रय किया जाता है। जैसे कि सपोज करो हमें कोई 100 रुपये की चीज़ चाहिए, तो किराया क्रय पद्धति पर नहीं मिलेगी। वो महंगे आइटम ही होते हैं, वो किराया क्रय पद्धति पर दिए जाते हैं। तो आज हमने आपको 3 अंतर बताए। कौन कौन से? विक्रय और दान में अंतर, विक्रय वस्तु विनिमय और विनिमय में अंतर, साथ ही विक्रय और भाड़े पर खरीद का ठहराव या किराया क्रय खरीद में अंतर। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।